देखो बच्चों, कल मैंने 8.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 बताया था आप लोगों को। अब देखिए आगे, मैंने कल एक चीज़ कहा था आप लोगों से कि इसमें यदि आपने एक क्वेश्चन किसी भी क्वाड्रिलेटरल में से यदि मिड पॉइंट लेके उसको पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। ओके, तो अब देखो, और मैंने कहा था नाम तक चेंज नहीं करना। जैसे देखना गौर से, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि ABCD जा रोम्बस, देखिए गौर से, ठीक है। और PQR उसके मिड पॉइंट, देखिए ये बच्चों ABCD एक रोम्बस है। आप देखो गौर से, ABCD और PQRS इसके मिड पॉइंट, PQRS, देखे ना बच्चों गौर से। अब आपने यहाँ देखना, क्या अब तुम कहोगे सर ये तो रोम्बस दे दिया क्वाड्रिलेटरल बच्चा, कुछ भी है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल देता तो भी क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिवन में बस अंतर क्या आएगा, जहां आपने लिखा था अ क्वाड्रिलेटरल उसकी जगह आ जाएगा अ रोम्बस। बाकी मैंने कहा था नाम तक चेंज नहीं होगा, देखो मैं कोई नाम चेंज नहीं कर रहा, सब कुछ वही अ रोम्बस ABCD। अब सुनो, PQRS आर मिड पॉइंट्स, मैंने कहा था सिंगल नाम चेंज नहीं होगा। अब टू प्रूव एक चीज़ देखो, पिछली बार हमने प्रूव किया था PQRS को, क्या प्रूव किया था, पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूव करना PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब प्रूव करोगे तो एक चीज़ जान लो बच्चों, प्रूफ में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पैरेललोग्राम पहले प्रूव किया था, पहले तो ये कर देना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। ये तो ज्यों का त्यों सिंगल वर्ड भी नहीं, जो मैंने पहले क्वेश्चन में करा वहाँ तो पूरा यहाँ तक आप प्रूव कर लोगे, पैरेललोग्राम तक आप प्रूव कर लोगे उसको ज्यों का त्यों। पैरेललोग्राम ये हमने प्रूव कर लिया। अब हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन ये रेक्टेंगल भी है। अब ये कैसे प्रूव करोगे, रेक्टेंगल आप कैसे प्रूव कर सकते हो, देखो बच्चों गौर से। इसके लिए ये है कि सबसे पहले इसमें करो ड्रा डायगोनल्स, क्या करो, ड्रा डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। तो देखो ड्रा डायगोनल आप करोगे तो डायगोनल आपके पास क्या है, डायगोनल क्या है, AC एंड BD, ये 2 डायगोनल्स हैं। अब ये निश्चित रूप से बच्चों इसको मान लो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, O पर, ठीक है। सच दैट दे बाइसेक्ट एट O पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि देखो बच्चों एंगल, अब एक काम कर लो, एंगल इसका नाम दे दो, इसमें कुछ भी दे दो, AOB कर दो, सच दैट एंगल AOB, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है क्यों, कि रोम्बस एक दूसरे को म्यूचुअल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो एट O, ठीक है। अब बच्चों और एक चीज़ और जान लो कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। यही कारण यहाँ लिख सकते हो कि डायगोनल्स, लिखें दो, नहीं समझ में नहीं आया बाद में कि क्यों लिख दिया सर ने, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा ये, बस। अब ठीक है, अब बच्चों ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पॉइंट आप दे दो P और यहाँ पॉइंट दे दो Q। अब लिखोगे कि इन पैरेललोग्राम देखो, अच्छा PQRS तो मान चुके हो, तो फिर इसको नाम दे दो MN, दे दो, क्या दे दो, MN, क्या दे दो, MN। कल एक चीज़ और कर लेना, कल बच्चों एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, कहाँ से क्वेश्चन ए वाला, उसमें थोड़ा सा एंगल एक गलत हो गया तो वो सही कर लेना, भी ध्यान आ गया। यही क्वेश्चन, यही था ना, कौन सा था क्वेश्चन, रुक जाओ बच्चों, देख कल मैंने बताया था ना, देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें देखो बच्चों ये यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन 1 इक्वल टू, मैंने 2 लिख दिया था ना, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 में ये चीज़ का ध्यान रख लेना। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जहाँ थे अब आ जाओ इन पैरेललोग्राम। देखो बच्चों ये इसमें आ जाओ MPNO या OMPN कर दो, OMPN। इसमें पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि साइड तो यही पैरेलल है, साइड तो वही है जो पहले से पैरेलल है, कोई नई साइड तो है नहीं इसमें, और यही बात इसकी, तो ये 90 डिग्री है। अब बच्चों इन पैरेललोग्राम OMP, पहले एक चीज़ जानो कि एंगल MON इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। पूछो क्यों,
तुरंत कहोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। तो ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो अगर ये 90 है तो पी भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो देयरफॉर इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, तो पैरेललोग्राम तो ये भी है, तो इसका मतलब पी और क्यू इक्वल होंगे, तो देयरफॉर एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्या होंगे? 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताओ बच्चों, पैरेललोग्राम पहले से है और चारों एंगल 90 भी हो गए, तो फिर क्या बन गया? क्या बन गया? देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। जब किसी भी पैरेललोग्राम में चारों एंगल 90 डिग्री भी हो जाते हैं तो पैरेललोग्राम वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। इसी प्रकार बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ कोई अलग चीज़ नहीं है। इस बार क्या है कि ये रेक्टेंगल गिवन है बच्चों, उल्टा क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट ये कन्वर्स है। इस बार ये रेक्टेंगल है और इसके अंदर जो आपको प्रूफ, ये मिड पॉइंट को मिलाने से जो बन रहा है उसको आपको रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। बस ये तो सब कुछ वही है। मैंने क्या कहा कि कुछ भी डिफरेंस हो ही नहीं सकता गिवन में। आ रेक्टेंगल ए बी सी डी और पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। देखना टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव हमको ये करना है कि पी क्यू आर एस इज आ रोम्बस, ये हमको प्रूव करना है बच्चों। मैंने प्रूफ, जब प्रूफ करोगे तो सीधा सीधा वही जब पहले मैंने लिखा, पहले सबसे लिखो सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम ये कहाँ से प्रूव कर चुके हैं? ये प्रूफ, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी बता चुका था। मैंने कहा था कुछ नहीं, जो कहते हैं जो प्रूफ क्वेश्चन नंबर 1 में है वही प्रूफ यहाँ है, ना नाम का अंतर ना कुछ, जो कहते हो यहाँ तक आपको कर देना है डायरेक्टली पैरेललोग्राम तक। अब देखो बच्चों गौर से, इसके बाद देखो, इसके बाद ही मैंने सेकंड किया था, इसी के बाद इसको ले रहा हूँ थर्ड। अब इसको बच्चों अगर हमें प्रूव करना है रोम्बस, तो रोम्बस की शर्त यह है कि इसकी चारों साइड इक्वल होना चाहिए, चारों साइड इक्वल। तो ये चीज़ तो पक्की है बच्चों कि देखो सिंस, क्या लिखोगे? सिंस इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, तो क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स। क्या लिखोगे? अपोजिट, देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये तो क्लियर है कि पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आर, एंड क्या हो जाएगा? देखो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एस। ये तो हो ही जाएगा। बस अब तुम्हें करना क्या है? अब तुम ऐसे ट्रायंगल लो कि इनके अलावा भी साइड इक्वल हो जाए, जैसे हमने लिया इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू सी आर। अब देखो इनमें क्या विशेषता है। सबसे पहले यहाँ लिखो कि पी बी इक्वल टू आर सी। कोई पूछे क्यों, तुरंत लिखोगे 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी। ये ए बी का हाफ है और ये सी डी का हाफ है, पहली बात। नंबर 2, दूसरा देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री। पूछो क्यों? रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 के होते हैं इसलिए। अब रही बात बी सी, तो बी देखो यहाँ पर क्या आएगा? बी क्यू इक्वल टू क्यू सी। क्यों? क्यू इज मिड पॉइंट। क्या लिखोगे? क्यू इज मिड पॉइंट। क्यू मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू सी आर बाई एस ए एस। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू देयरफॉर ये बन जाएगा बस, क्या बन जाएगा? पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ये लो पी क्यू इक्वल टू क्या बन गया? क्यू आर। अब देखो बच्चों, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ देखो पी क्यू और क्यू आर इक्वल आपस में कर दिया। अब आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, चारों साइड इक्वल आ गई। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस और इक्वल टू एस पी। अब चारों साइड इक्वल आ गई तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज आ क्या? रोम्बस। If all four sides are equal in length, then it is a rhombus. देखो बच्चों, ये भी आपका हो गया। ओके बच्चों, ये थ्योरम है इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा इसमें नहीं बताता, कम बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से तुम लोग कर लो।
अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके बच्चों।